हेलो विद्यार्थियों, हम लोग ग्रामर की अगली क्लास में आप लोग का फिर स्वागत करते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस तक, उसके आगे से हम लोग शुरू कर दें। तो ग्रामर पार्ट में हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उससे एकदम गहराई से अध्ययन करते चलो, उसका आप प्रैक्टिस करते चलो। बिना प्रैक्टिस के ग्रामर अधूरा है। तो आज आप पढ़ चुके हो पास्ट कंटिन्यूअस तक, लेकिन आज अगली क्लास होगी जिसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को हम लोग एकदम बिल्कुल सीरियल से तैयार करेंगे। और ये नियम भी आपको याद होना चाहिए। कर्ता, क्रिया, किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। और आई का अपना माई, वी का अपना अवर, यू का अपना योर, दे के लिए डियर, ही का अपना हिज, सी का अपना हर, इट का अपना इट्स, पुरुष हो या किसी लड़के का नाम हो हिज, जी। तो हम लोग देखते हैं इसकी पहचान की ओर। पहचान में आप नंबर एक हेडिंग डाल के लिखा करो पहचान। पहचानोगे कैसे? इसमें देखो, इसमें आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर सुनो, लिखो कैसे। नंबर एक डाल की हेडिंग लिखिएगा, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगला नंबर दो डालोगे, लिखोगे नंबर दो पे इस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी होती है। नंबर दो पे क्या लिखोगे? इस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी होती है। अगला नंबर लिखेंगे तीसरे पे, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। फिर सुनो, नंबर तीन पर लिखोगे आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अगला नंबर होगा, इस टेंस के क्रिया में भी आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। यही तने रोल था, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान, बेहद सरल है। बस आपको इसे रिवाइज करते चलना है, कुछ नहीं। नंबर एक पे लिखेंगे ऐसे हिंदी वाक्य, पहचान डाल के हेडिंग डालोगे पहचान। नंबर एक पे लिखोगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगले नंबर पे लिखें इस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी होती है। अगले नंबर पे लिखें आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। और उसके बाद लिखेगा इस टेंस में क्रिया का आईएनजी। तो इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। ठीक, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसे देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे देखें, हम अपने अध्यापकों को यह कानून बता रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता। अब वी के साथ आपको मालूम है आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो यहां लगा दो शैल बी। उसके बाद आप क्रिया लिखते हो, बताना की अंग्रेजी होता है टेल, और अभी अभी बोला टेल में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसको बता रहे होंगे? अपने अध्यापकों को। हमने कहा किसको से पहले क्या वाला लिख लिया करो, क्या बता रहे होंगे? यह कानून, दिस मतलब या लॉ मतलब होता है कानून। अभी किसको वाला छूटा पड़ा है, इसके पहले टू लगाओ और अपने की अंग्रेजी और लगाओ। अध्यापकों की अंग्रेजी होता है टीचर। ये बन गया सेंटेंस। नंबर दो, सॉरी नंबर एक। नंबर दो में आप क्या लिखेंगे? वकील अपने मुवक्किलों को
मुवक्किलों को यह खाना खिला रहा होगा। आगे तो आप सबसे पहले कर्ता लिखेंगे द लायर। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल भी लगेगा, आई भी एक साथ फैल भी लगता है। बच्चे यहाँ आई और वी होता फैल भी लगाते, वी था फैल भी लगाए थे, अब यहाँ विल भी लगाएंगे। उसके बाद किसको, अपने मुवक्किलों को। हमने कहा किसको से पहले क्या लिख लिया करो, क्या खिला रहा होगा, विल भी। पहले क्रिया तो लिख लो, खिलाना क्यों, फीड, आईएनजी लगाएंगे तो फीडिंग। किसको, अपने मुवक्किलों से पहले क्या वाला लिख लिया करो, दिस फूड। टू लगाओ, अपने की अंग्रेजी डिज लगाओ, क्लाइंट मतलब होता है मुवक्किल। ठीक, अगला तीसरा, गृह मंत्री अपने मंत्रियों को घर पर आमंत्रित कर रहे होंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे बच्चों, द होम मिनिस्टर विल बी इनवाइटिंग, घर पर नहीं लिखें, किसको, हिज मिनिस्टर एट होम। अगला चौथा, चालक अपने कारों को प्रतिदिन धो रहा होगा। सबसे पहले कर्ता द ड्राइवर विल बी, क्रिया के रूप में वास में आईएनजी लगाएंगे, हिज कार डेली। अगला आप मिला लीजिए, हेडिंग डालना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, पहला वाक्य, न्यायाधीश अपनी अपराधियों को यह सजा नहीं सुना रहे हैं। सबसे पहले कर्ता, जज मतलब न्यायाधीश होता है। सहायक क्रिया इसके साथ विल लगेगा, नहीं आया तो नॉट लगाने के बाद भी। फिर सुनो, कर्ता लिखना होता है द जज, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल या सेल, आई भी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी साथ विल लगाए। अगर निगेटिव है नॉट लगाने के बाद भी लगाएंगे। अब आप क्रिया लिखेंगे, क्रिया एकदम पीछे, सुनाना से अंग्रेजी तक प्रोनाउंस, आईएनजी लगा दो, प्रोनाउंसिंग। सुनाना के अंग्रेजी लिख लो, PRONOUNCE। अगर कोई न्यायाधीश सजा सुनाता है तो उसके सुनाने की अंग्रेजी प्रोनाउंस लगाते हैं। अब आप प्रोनाउंस में आईएनजी लगा दिए, जब आईएनजी लगाते हो तो अंत में ई हो, उसको हटा के आईएनजी लगाते हो। किसको सुना रहा होगा, अपने अपराधियों को। किसको से पहले आप क्या वाला लिख लिया करो, यह की अंग्रेजी दिस, सजा की अंग्रेजी सेंटेंस। अब तो इसके पहले लगा लो, क्योंकि निर्जीव वाला पार्ट पहले लाते हो, सजीव वाला पीछे, तो उसके पहले टू लगाओगे, अपने की अंग्रेजी हिज लगाओगे, क्रिमिनल्स अपराधी। अगला वाला वाक्य हम लिखते हैं सेकंड, लड़कियां अपनी
माता पिता को घर पर कपड़ा नहीं दिखा रही हूँ। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे गर्ल्स। किसी भी पद का नाम आता है तो उसके पहले दा लगता है। न्यायाधीश एक पद है, होता है न्यायाधीश एक प्रकार का इंसान। जज जो है वो इंसान है, लेकिन उसका पद है कि वो जज न्यायाधीश है। उसके पहले दा का प्रयोग किया क्योंकि उसका एक पद है। डॉक्टर के पहले दा का प्रयोग करते क्योंकि वो भी तो इंसान है। अध्यापक के पहले दा का प्रयोग करते हैं तो वो पद, लेकिन उसके पहले वो है इंसान, लेकिन उसके पहले अगर पद उसको पद के रूप में संबोधित करना हो तो दा लगाते। लड़कियां में भी दा लग सकता था, लेकिन अगर ये बहुवचन ना होता, बहुवचन है तो इसके पहले दा नहीं लगा। कर्ता के रूप में दा तो गर्ल्स। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल, नहीं है तो नॉट, फिर लगाएंगे बी। उसके बाद क्रिया लिखेंगे। दिखाना के अंग्रेजी होता है सो में आईएनजी लगाएंगे, सोइंग हो जाएगा। किसको? अपने माता पिता को। अपने की अंग्रेजी, लड़कियां बहुवचन है, ढेर सारी लड़कियां। अगर ढेर सारी हो, ढेर सारे हो लोग तो बहुवचन संबोधित, बहुवचन के साथ अपने की अंग्रेजी डियर लगाते हैं। माता पिता की अंग्रेजी होता है पेरेंट्स। क्लास का अंग्रेजी एट होम। अगला तीसरा, रौनक अपने प्रतिद्वंदियों को यह खेल नहीं दिखा रहा। सबसे पहले करता रौनक विल नॉट बी, सो में आएंगे लगाएंगे सोइंग। रौनक विल नॉट बी सोइंग। कर्ता के बाद आप क्रिया लिखोगे। किसको? अपने प्रतिद्वंदियों को। किसको से पहले आप क्या लिख लेगा? पहले सुनो, पहले लिखना होता है कर्ता, रौनक लिख लिए। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाओ। रहा होगा, रही होगा विल, नॉट है तो नहीं, नहीं है तो नॉट, फिर बी। उसके बाद आपको दिखाई मिल रहा है क्रिया, क्रिया लगाओ, सो मतलब दिखाना, उसमें आने लगा सोइंग। उसने कहा किसको दिखा रहा होगा? अपने प्रतिद्वंदी। किसको से पहले उसमें आपको किसकी अंग्रेजी लिखना है? क्या दिखा रहा होगा? यह की अंग्रेजी, दिस, खेल की अंग्रेजी। अब किसको की अंग्रेजी लिखो, इसके पहले टू लगा, टू हिज अपोनेंट्स। अगर आपसे कह दिया जाए निर्जीव सब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले, सजीव बाद में, तो सजीव को पहले टू लगा लीजिए। मिला लीजिए अगले सेंटेंस की ओर। लास्ट सेंटेंस, व्यापारी अपनी बेटी को यह व्यापार नहीं सिखा रही हो। सबसे पहले पन है, कर्ता लिखेंगे द बिजनेस ओमेन। अगर महिला व्यापारी है, अगर पुरुष है तो बिजनेसमैन, अगर महिला है तो बिजनेस वोमेन। व्यापारी कैसे जाने की महिला है? सिखा रही होगी, सिखा रहा होगा नहीं है, सिखा रही होगी तो द बिजनेस वोमेन। नहीं की अंग्रेजी सहायक क्रिया पहले लगा लो विल, नॉट बी। और सिखाना की अंग्रेजी होता है टीच, टीच में आएंगे लगाएंगे तो टीचिंग। किसको? कर्ता लिखना था, कर्ता आपने लिख लिया बिजनेस वोमेन। सहायक क्रिया विल नॉट भी लगा दिए। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, दिखा रहे, सिखाना क्यों टीच, टीच में आएंगे लगाएंगे। किसको? किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिखा करो, क्या सिखा रहे होगी? यह व्यापार, दिस बिजनेस। उसके बाद टू लगाओ, हर डॉटर। ठीक, अब हम लोग बढ़ चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। डालो हेडिंग इंट्रोगेटिव, मीनिंग नोट करते जाइएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सेंटेंस बनाना सीखो। नियम में इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, सीधा सेंटेंस बनाना सीखो। देखो, हम अपने विद्यार्थियों को यह विज्ञान कैसे सिखा रहे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कैसे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तुरंत बाद या तो फाइल लगा या तो विल, लेकिन पहले कर्ता तो चेक कर लो, करता है क्या। हम की अंग्रेजी वी, वी के साथ फाइल लगता है कि विल लगता है, फाइल। अब लगा लोगे, फिर सुनो, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया सेल, सेल क्यों ना हो क्योंकि कर्ता क्या था, तो सहायक क्रिया तुरंत बाद सेल लगाए, सेल के बाद तुरंत कर्ता लिखेंगे। उसके बाद अभी बी बचा हुआ तो बी लगाएंगे। अब फिर लिखा हुआ है क्रिया, सिखाना की अंग्रेजी होता है टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। इसने कहा किसको, हमने कहा किसको से पहले क्या लिख लिया करो, यह विज्ञान, दिस मतलब या विज्ञान की अंग्रेजी होता है साइंस। टू लगाओ, अपने की अंग्रेजी और लिखो, विद्यार्थियों की अंग्रेजी इस प्रकार, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप लगा लो। अगला सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस बोले, वे लोग अपने गरीब भाई को यह फल क्यों खिला रहे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया से पहले करता। वे लोग की अंग्रेजी दे अकेले भी लिख सकते हो या दे पीपल। उसके बाद आप लगाओगे विल। फिर सुनो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, लेकिन वाई से पहले सहायक क्रिया लगानी है। विल या सेल कैसे जाने, क्योंकि आप यहाँ करता चेक किए तो करता दे है, आई और वी साथ सेल लगता है, बाकी सभी साथ, तो आई और वी साथ सेल लगता है, बाकी सभी साथ विल। तो यहाँ दे आया, एक साथ विल लगाएंगे। अभी आपको बी लिख लेना है, फिर आप क्रिया लिखोगे, क्रिया यहाँ मिलेगा, खिलाना की अंग्रेजी था फीड, फीड में आईएनजी लगाएंगे तो फीडिंग हो जाएगा। इसने कहा किसको, अपने गरीब भाई को। किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिख लिया करो, यह फल, या की अंग्रेजी दिस। टू लगा करके इसको लिखो, डियर पुअर ब्रदर। आगे यहां पर एक सेंटेंस और भी देखो, और भी देखो, राधिका अपने मेहमानों को यह नया तरीका कब नहीं बता रही है। बादल, इसमें टाइमिंग देखो कितना मिनट हुआ। में विद्यार्थियों, हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। इंट्रोगेटिव में एक लास्ट में आपको सेंटेंस मैंने दिया था, उसे आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम का। हेडिंग डालनी है कुछ महत्वपूर्ण नियम, इंग्लिश होती है सम इम्पोर्टेंट रूल्स। कुछ महत्वपूर्ण नियम, इस कुछ महत्वपूर्ण नियम को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। कुछ महत्वपूर्ण नियम में आपको अफर्मेटिव में कुछ वाक्य नहीं मिलेगा, नेगेटिव में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इंट्रोगेटिव में जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कौन वाला, जैसे धोनी को मैदान में कौन सम्मानित कर रहा होगा। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे आप, इंट्रोगेटिव में इसको कैसे लिखोगे, नियम कैसे लिखो, पहले देख तो लो, उसके बाद हम बताते हैं। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया है, जो कौन है अगर कर्ता के रूप में आए तो कर्ता के तुरंत बाद आप सहायक क्रिया का यूज करेंगे इस टेंस में।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन जो है ये कर्ता के रूप में कैसे आया, ये हम कैसे पता करें? अगर कर्ता जो आपको दिखता उसके बाद को लगा मिले तो ये कर्ता का कार्य नहीं करता, कर्ता का कार्य ये नहीं करेगा। तो आपको ये कर्ता बनाना है हु, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे विल, हु विल, उसके तुरंत बाद आप लिखेंगे बी, हु विल बी। आप कहोगे सर हु के साथ विल भी क्यों लगेगा, शैल भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हो हु एक वचन माना जाता है, तो हु के तुरंत बाद आप तुरंत सहायक क्रिया विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्रिया करो, कर्ता लिखना था, कर्ता हु को बना दिए, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल बी। अब आप क्रिया को यूज करेंगे, सम्मानित करना की अंग्रेजी होता है वैसे रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, ऑनर, ऑनर में आईएनजी लगाएंगे, हु विल बी ऑनरिंग। इसने कहा किसको, धोनी को, कहा, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप लिखो कुछ महत्वपूर्ण नियम में, कैसे लिखो, एक ही है ये, इसमें ज्यादा है नहीं। इसमें अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखो, अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे, यदि लिखना है तो लिखेंगे यदि इस टेंस में, यदि इस टेंस में हु कर्ता के रूप में आए तो हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, और इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का, सुन लो, यदि इस टेंस में हु कर्ता के रूप में आए तो हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, और इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का, और उसके तुरंत बाद सहायक, एक मिनट फिर सुन लो, यदि हु कर्ता के रूप में आए इस टेंस में, इस टेंस में यदि हु कर्ता के रूप में आए तो इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद क्रिया का प्रयोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसके सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, सेकंड, अध्यापकों को यह सॉरी विद्यार्थियों, अध्यापकों को यह नया उपन्यास, यह नया उपन्यास कौन दे रहा होगा। पहले आप कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, हु, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल बी, उसके बाद आप कौन कर्ता के रूप में आएगा वो लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल बी। आप क्रिया लिखेंगे, देना की अंग्रेजी होता है गिव, गिव में आईएनजी लगाएंगे गिव, किसको, टीचर्स को। वैसे टीचर से पहले, सबसे पहले आप कर्ता लिखते हो, हु हो गया, सहायक क्रिया विल बी हो गई, क्रिया लिखना है गिव, गिव में आईएनजी लगाए, किसको से पहले अगर आपको क्या लिखना है ज्यादा अच्छा होगा, क्या, यह नया उपन्यास, यह की अंग्रेजी दिस, नया की अंग्रेजी में नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। अब किसको, तो आगे थर्ड वाला, आपको यह बर्फ कौन दे रहा, इसको देख, हु विल बी गिविंग दिस स्नो टू। विद्यार्थियों, आप लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगले टेंस पे अगली क्लास में